युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा था, भगवान ने दीक्षा ले ली है। और जब भगवान दीक्षा लेते हैं उससे पहले तो उनके पास तीन ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। वो तो उनके पास जन्म से होता है। लेकिन एज ए रिद्धि जो होता है उनके पास अवधि ज्ञान भी और मने पर्य ज्ञान भी जैसे ही दीक्षा लेते हैं तो प्रकट हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा भी उनके अंदर बाकी सारी रिद्धियां भी 64 रिद्धियां बताई जाती हैं। तो वे 64 की 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं टाइम टाइम से, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो रिद्धि है वो है केवल ज्ञान रिद्धि, जिसके होते साथ ही फिर उनका जो शरीर है वो ऊपर उठ जाता है और समूह शरण की रचना हो जाती है। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, किस तरह से उनके चारों ओर हमने देखा था कि शक्ति रश्मियां चारों ओर बिखर गई और किसी को भी किसी तरह का कोई दर्द वगैरह या किसी तरह की पीड़ा नहीं रही, सबको सर्व शांति छा गई। ऐसा क्या हुआ होगा? तो ये बॉडी में ही इस तरह की शक्तियां जागृत हो जाती हैं अपनी स्वयं की बॉडी में, हम सबकी बॉडी में, क्योंकि वो आत्मा की शक्तियां हैं। ठीक है। सबके अंदर वो शक्तियां प्रकट हो सकती हैं। ये सब तपस्या से, और वो भी चतुर्थ काल में ही पॉसिबल है। ठीक है। आया होगा हमारा टाइम, कभी हमने उसे मिस कर दिया। ठीक है ना। अब हम पंचम काल में हैं, तो हमें जानकारी तो मिल रही है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। और वो भी महान रिद्धिधारी तपस्वी मुनिराज के ही पॉसिबल होती है। ठीक चारू है। जी, हाँ जी। आज वो स्टोपदेश चालू करने वाले थे। नहीं नहीं नहीं, इष्टोपदेश एक्चुअली वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने अनाउंस ऐसे किया था कि वीक ऑफ 14 अप्रैल के वीक से एवरी वेंसडे करेंगे। ठीक है। जी। तो वैसे भी मंडे का तो कोई चक्कर नहीं था उसमें, वेंसडे को जो अपना जैन धर्म और दर्शन पूरा हो रहा था उसकी जगह करने वाले। लेकिन अच्छा। अभी कुछ समय के लिए उसको पोस्टपोन किया है, अपन शांति पथ प्रदर्शन को पूरा करेंगे। ठीक है ओके ओके, या, थैंक यू। जी। हाँ, पर जैसे चारू, पर प्रमाणिक ऐप पर यही लिखा हुआ था आज के मंडे से शुरू होगा और वेडनेसडे से शुरू होगा। पता नहीं, 2 दिन समझ वेंसडे नहीं आ रही नहीं थी। नहीं नहीं, वही वही गलत है ना। मतलब 14 अप्रैल वाले वीक में हाँ अभी वेंसडे हुआ करेगा ऐसा लिखा हाँ, था। ठीक। लेकिन फिर मैंने उनसे बात की थी कि अपन शांति पथ प्रदर्शन को पूरा करते हैं, क्योंकि सबको 2 दिन मिल जाएंगे उससे। हाँ, और एक शास्त्री जी पूरा करके फिर अपन इष्टोपदेश शुरू कर लेंगे। ठीक ठीक है। है? चलेगा ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं। ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करेंगे अपन साथ में जरूर से इष्टोपदेश भी। ठीक है। इनफैक्ट उसके लिए अपना बहुत सॉलिड बैकग्राउंड बन जाएगा शांति पथ प्रदर्शन पढ़ने के बाद। ठीक है। इस तो ये भी खत्म होने वाला है, युग दृष्टा भी। हाँ जी, युग दृष्टा खत्म होगा तो देखते हैं अपन क्या करेंगे। ओके। या अपन चर्चा करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर अपन ने फिर बात की थी कि 64 रिद्धियां होती क्या हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा देख पाए तो। ठीक है। तो आज हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कहेंगे तो एक एक करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, जब अपन पूजा पढ़ते हैं ना, पूजा स्टार्ट करते हैं,
तो उसमें एक परमर्शी स्वस्ति मंगल विधान, ठीक है। विधान बेसिकली स्पेशल, किसी भी स्पेशल चीज को, पूजा को विधान कहते हैं। परमर्षि मतलब परम ऋषि, परम ऋषि जिनके पास रिद्धियां हैं, वो परम ऋषि, ठीक। स्वस्ति मंगल मतलब हमारा मंगल हो, ऐसे ऋषि हमारा मंगल करें, ऐसा विधान, ठीक है। तो उस समय पर हम उन 64 रिद्धिधारी मुनिराजों से अपने कल्याण के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि, फिर पूजा से पहले पढ़ते हैं ना हमेशा। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है एक्चुअली, कि हम 64 रिद्धिधारी मुनिराजों को उस समय पर याद करके और अपने जीवन में हो रही प्रॉब्लम्स के लिए उनसे कल्याण की भावना करते हैं कि ऐसे रिद्धिधारी ऋषि हमारा कल्याण करें। स्वस्ति का मंगल मतलब होता है कल्याण करना, ठीक है। तो ये चीज चारू हम जी, थोड़ा पता अच्छी रहना मेरे चाहिए। को, चारू जी मेरे को इसका बारे में नहीं मालूम है, हाँ, तो आपको कैसे नहीं समझ में, मालूम होगा यार तो, कैसे समझ में आएगा? हाँ, यही पूछ रही हूँ बस, और कुछ नहीं। हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो होता क्या है कि हम्म। 64 रिद्धि के बारे में आपने कभी सुना, हाँ हाँ, 64 रिद्धियां होती है इनके पास, ये है ना। पता है। हाँ बस, तो अब ये एक तरह से जो मेरा स्क्रीन पे खुला हुआ है, हाँ हाँ। ये हम लोग की पूजा में रहता है, पार्ट रहता है उसका। जब भी पूजा करते हैं तो पहले ये करते हैं, अच्छा। ठीक है। हाँ आपके में हो सकता है कहीं और होगा, हाँ। 64 रिद्धि की कहीं पर भी अगर आप पूजा करते हैं या बोलते हैं, हम्म, है ना, तो वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो भी 64 रिद्धियां होती है तो पता है। होती है, सबकी आत्मा में पॉसिबिलिटी है ना। अगर हमें पता हो कि ऐसे 64 रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, आज के समय में भी होते हैं, कहाँ होंगे, विदेश क्षेत्र में, ठीक है ना। तो हम उन रिद्धिधारी मुनिराजों को ध्यान में लाकर उनसे अपने कल्याण की रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो 64 रिद्धि कौन सी होती हैं, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं, ठीक। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। तो हाँ, तो सबसे पहला क्या कहा, केवल ज्ञान, केवल ज्ञानधारी जो मुनिराज है वो मेरा कल्याण करे, ठीक है। तो केवल ज्ञान क्या है, रिद्धि है, शरीर आत्मा से प्रकट होने वाली शक्ति, ठीक है। और क्या है, मनः पर्यय ज्ञान और अवधि ज्ञान, ठीक है। तो मनः पर्यय ज्ञान में दूसरे की बात को जान पाना, और अवधि ज्ञान में दूसरा क्या कर रहा है उसके रूपी पदार्थ को जान पाना, है ना। वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, इंद्रियों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको जान पाते हैं, ठीक है। तो केवल ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये पहली 3 रिद्धियां हैं। फिर नंबर 4 यहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, ठीक है। जिस प्रकार भंडार में हीरा, पन्ना, पुखराज, चांदी, सोना, धान्य आदि जहां रख दिए जाएं, बहुत समय बीत जाने पर यदि वे निकाले जाएं तो जैसे के तैसे, न कम न अधिक, भिन्न भिन्न उसी स्थान पर रखे मिलते हैं, है ना। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, अपन भी क्लॉजेट्स होती हैं, राइट, या पेंट्री होती है, उसमें जो चीज जहाँ रख देते हैं हमें याद रहता है कि हमने कहाँ पर क्या रखा था, कितना रखा था, है ना। और उसको हम वहां से ले पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोष्ठ। कोष्ठ मतलब सेक्शन, ठीक है। तो जहां रखा था वहीं पर मिल जाना, जैसा का वैसा, जिस समय रखा था उस समय वैसा ही। ऐसे ही सिद्धांत, न्याय, व्याकरण आदि के सूत्र, गद्य, पद्य, ग्रंथ जिस प्रकार पढ़े थे, सुने थे, पढ़ाई अथवा मनन किए थे, बहुत समय बीत जाने पर भी यदि पूछा जाए तो न एक भी अक्षर कम और न ज्यादा, न पलट न भिन्न भिन्न, जो भी है जैसा सुना था उस समय वैसा का वैसा सुना देने की शक्ति, ठीक है। तो अभी जो चर्चा चल रही है ये 64 रिद्धियों को 8 सेक्शन में बांटा गया, ठीक है। तो पहला सेक्शन है बुद्धि रिद्धि, जो दिमाग से या बुद्धि से रिलेटेड हो, ऐसी 18 रिद्धियों की चर्चा करी जाएगी, ठीक है। तो जो ज्ञान से रिलेटेड है ना, बुद्धि कहिए ज्ञान से रिलेटेड, तो पहली हमने 3 देखी थी, केवल ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान, ठीक। फिर है
कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। कोष्ठ में हमने देख लिया सेक्शन वाइज, जैसा बताया वैसा का वैसा याद हो जाना, जैसे कहते हैं ना फोटो मेमोरी, ठीक है ना। फिर है एक बीज रिद्धि। बीज रिद्धि जिसे कहते हैं ना, बीज बुद्धि रिद्धि, ऐसा सुना होगा नाम, राइट। तो उसमें क्या है कि ग्रंथ के एक बीज अर्थात मूल पद को पढ़कर उसके अनेक अर्थों को जान लेना। जैसे आ, बीज मंत्र भी आपने सुना होगा। बीज क्या होता है? बीज में शक्ति है एक बड़ा पेड़ वृक्ष बन जाने की, है ना। तो छोटी सी चीज से बड़े को जान लेना। तो ऐसे ही एक किसी भी ग्रंथ के एक मूल पद को जानकर पूरे ग्रंथ को जान लेना, ठीक है। ये बीज बुद्धि रिद्धि कहलाती है। जो शिव भूति मुनिराज हुए थे, जिनकी कथा आती है ना, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, बाद में उन्हें बीज बुद्धि रिद्धि जागृत हो गई, ठीक है ना। संभिन्न संचोतृत्व बुद्धि रिद्धि, ये क्या है? 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र में ठहरने वाली चक्रवर्ती की सेना के हाथी घोड़ा ऊंट बैल पक्षी मनुष्य आदि सभी के अक्षर अनक्षर रूप नाना प्रकार के शब्दों को एक साथ अलग अलग सुनने की शक्ति। संश्रोतृत्व बुद्धि है ना। संश्रोतृत्व मतलब सुनने की, संभिन्न मतलब अलग अलग। और आपको मालूम ही है कि चक्रवर्ती की सेना में 18 करोड़ हाथी, है ना। ऐसे ही बहुत बड़ी संख्या में घोड़े ऊंट बैल पक्षी सब कुछ होता है। और मनुष्य सैनिक जो है वो तो कितने ही होते हैं, लेकिन सबकी बात को एक ही समय पर अलग अलग सुनकर जानने की शक्ति हो जाना, ठीक है ना। तो ये सब जो जितनी भी बुद्धियों की यहाँ पर बात की जाएगी, बुद्धि की नहीं रिद्धियों की, वो एक्सेप्शनल है, बहुत ही एक्सेप्शनल। सिद्धि भी अपने आप में एक चीज होती है। सिद्धि को क्या कहते हैं? चमत्कार, सिद्ध कर लेना, है ना। मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जैसे जिह्वा पे बोलते हैं ना कई बार कि इनके जिह्वा पे सरस्वती सिद्ध हो गई है, जो बोल देते हैं हो जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या है? वो सिद्धि है, ठीक है। उसमें भी चमत्कार होते हैं, लेकिन ये जो रिद्धियां हैं ये आत्मा में प्रकट होने वाली रिद्धियां होती हैं, ठीक है। ये तपस्या के बल से ही प्रकट होती हैं, लेकिन ये होती हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे, कभी आपने सुना ही नहीं होगा इतनी डिटेल में कि संभिन्न संचोतृत्व बुद्धि रिद्धि का मतलब क्या है। अपन पढ़ते तो इसको डेली पूजा में है, लेकिन मीनिंग नहीं मालूम, है ना। तो 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र में जो चक्रवर्ती की सेना है, उसके हर पर्सन हर प्राणी के बात को, नाना प्रकार के शब्दों को एक साथ अलग अलग सुनने की शक्ति, ठीक। फिर पादानुसारिणी रिद्धि। पादानुसारिणी में क्या? ग्रंथ के आदि के मध्य के या अंत के एक पद को सुनकर संपूर्ण ग्रंथ को कह देने की शक्ति। एक पद, ठीक है। अभी ऊपर क्या था? एक बीज, है ना। एक शब्द भी सुन लिया तो सब कुछ जान लेना, वो बीज बुद्धि, राइट। पादानुसारिणी में एक पद जान लिया, ठीक है ना। एक सूत्र या एक गाथा, ऐसा उससे सारे संपूर्ण ग्रंथ को बता पाने की शक्ति, ठीक। दूर स्पर्शन रिद्धि। मनुष्य यदि दूर से स्पर्शन करना चाहे तो अधिक से अधिक 9 योजन दूरी के पदार्थों का स्पर्शन जान सकता है, किंतु मुनिराज दिव्य मति ज्ञान आदि के बल से संख्यात योजन दूरवर्ती पदार्थ का स्पर्शन कर लेते। जो 9 योजन दूरी के पदार्थों का स्पर्शन की बात की जा रही है, वो छूकर जरूरी नहीं है, किसी चीज को जानना, है ना। इसको थोड़ा सा चौड़ा करिए ना, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर बेटर है, दिख रहा है, सॉरी, बेटर। पूर्णिमा जी। हाँ ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमने जब पढ़ा था इंद्रियों के बारे में, तो इतनी क्षमता है, भले ही आज के टाइम में ना हो, लेकिन मनुष्य के पास इतनी क्षमता होती है कि वो 9 योजन दूर तक के पदार्थ को स्पर्श, उसको जान सकता है, ठीक है ना।
कि ये गर्म है कि ठंडा है, ये सॉफ्ट है कि हार्ड है, उसे स्पर्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को जान सकता है। लेकिन मुनिराज की जो शक्ति है, रिद्धि है, उससे संख्यात योजन, संख्यात बहुत बड़ी संख्या है, जहां तक कि काउंटिंग करी जा सके, ठीक है ना। तो संख्यात योजन दूरवर्ती पदार्थ का स्पर्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो संख्यात में लाखों करोड़ों योजन दूर भी कोई चीज है तो उसको भी जान सकते हैं, ठीक। और क्या है, तो बार बार देखिए आप यहाँ पर, अगर हम इसका मीनिंग समझेंगे, स्पर्शनत्व, संचरणत्व व दूरादास्वादन ग्रहण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलाद्वहंत स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनि। दिव्य मति ज्ञान बल से, दूर से ही स्पर्शन, श्रवण, आस्वादन, घ्राण और अवलोकन रूप 5 इंद्रियों के विषय धारण करने वाले ऋषिराज हम लोगों का कल्याण करें, ठीक है। तो अब उसको बता रहे हैं। स्पर्शन तो पहले ही बता दिया, दूर स्पर्शनत्व बुद्धि रिद्धि, फिर श्रवण, ठीक है, दूर श्रवण रिद्धि। इसमें क्या है, मनुष्य यदि दूरवर्ती शब्द को सुनना चाहे तो 12 योजन तक का सुन सकता है, लेकिन मुनिराज अगेन संख्यात योजन दूरवर्ती शब्द सुन लेते हैं, ठीक है। आस्वादन में उसका रस जान लेना, ठीक। तो 9 योजन तक तो मनुष्य, नॉर्मल मनुष्य जान सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्षेत्र काल, ठीक है ना। किंतु मुनिराज दिव्य मति ज्ञान आदि के बल से संख्यात योजन दूर स्थित पदार्थ का रस जान लेते हैं। फिर घ्राण, घ्राण में क्या है, मनुष्य अधिक, चारू एक चीज पूछूं। जी, ये जैसे महावीर भगवान का वो रिद्धिधारी मुनियों ने सुन लिया था, वो कौन सा होगा? तो जान और लिया था कि जो हाँ, शेर है कि वो। आकाश गामित्व रिद्धि थी, आकाश मार्ग अच्छा। से वो उड़कर आए थे, ओके। ठीक है ओके, थैंक ना। यू। दूर घ्राण, घ्राण होता है सूंघ कर, है ना, गंध ले लेना। तो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 9 योजन, लेकिन मुनिराज अपने इस रिद्धि के बल पर संख्यात योजन। दूरावलोकन रिद्धि, जिसमें मनुष्य अधिकतम 47,263 योजन दूर, है ना। ये कौन कर सकता है, चक्रवर्ती, है ना। हम सबने जाना हुआ है कि चक्रवर्ती अपने ही महल की खिड़की से जो है सूर्य के विमान में स्थित, अकृत्रिम जिनालय में स्थित भगवान की मूर्ति को देख लेता है। 47,263 योजन दूर स्थित पदार्थ को देख सकता है, किंतु मुनिराज के अपनी मति ज्ञान आदि के बल से हजारों योजन दूर स्थित पदार्थों को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ 47,000, वो उससे भी ज्यादा, ठीक है। फिर प्रज्ञा, श्रवण, प्रत्येक बुद्धि, अभिन्न दश पूर्वी, चतुर्दश पूर्वी, प्रवादित्व, अष्टांग महानिमित्तज्ञ मुनिवर हमारा कल्याण करें। आप देख रहे हैं किस तरह से हम पूजा, कहने को ऐसा लगता है कि हम भगवान जी के लिए जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, भगवान के गुणगान करने जा रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा पर्पस अपने कल्याण के भाव का होता है, ठीक है ना। हमारी तकलीफ दूर हो जाए, हमारा कल्याण, हम किस तरह का कल्याण चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा कल्याण हो सकता है हम वाकई में इस चीज के लिए रेडी हों कि हम जो 8 अर्घ चढ़ाते हैं, है ना, आप उस पर कभी ध्यान दें तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो चढ़ाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपानिति, है ना। तो सोचिए हम कितनी बड़ी बात बोल जाते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि भाव नहीं जुड़ पाते, तो उतना हमारा जो पूजा आदि है उतना हमें फल नहीं दे पाती, है ना। हम वाकई में क्या जन्म जरा मृत्यु से डरते हैं, है ना। मृत्यु से भले ही डरते हो, लेकिन हम फिर भी उसके लिए कुछ कार्य नहीं करते, ठीक है ना। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा, ये भी हम बोलते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर और अच्छे भावों से अगर हम पूरी तरह से भरकर वाकई में उनके मीनिंग को मन में ध्यान में ला करके हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ तक भी हम समझ जाते हैं।
लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं संसार ताप? क्या हमें वाकई में संसार में ताप फील होता है? तब तो हम कहें भी, तब तो आपकी एक पूजा करनी भी सार्थक है। आप चार चार पूजा ना करें, एक पूजा भी अगर आपने भाव पूर्वक कर ली तो आपको उसका अनंत गुना फल, जैसा आप नॉर्मल पूजा करते हैं उसकी अपेक्षा अगर आप भाव सहित पूजा करें तो आपको उसका मल्टी फोल्ड होकर भाव पूजा करने का फल मिल जाएगा। क्योंकि पूजा इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। हमारे मन के परिणाम उस समय के लिए इतने निर्मल हो जाते हैं, है ना। और निर्मलता में कर्म कटते हैं, कर्म की निर्जरा होती है, और कुछ नहीं होगा तो पाप कर्म जो है हमारे पुण्य में कन्वर्ट हो जाते। इतनी पावरफुल प्रोसेस है पूजा, ठीक है ना। लेकिन हमने क्योंकि उसको एक ऐसा जल्दी जल्दी करने वाला प्रोसेस बना दिया कि बस हमें तो कहा है इसलिए करना है, और बोलो मीनिंग समझ में आए चाहे नहीं आए, बस करो और निकलो, ठीक है ना। इसलिए आज के समय में पूजाएं उतना फल नहीं दे पाती, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उसको विजुअलाइज करके मन में वैसे भाव लाकर, है ना। आप सोचिए, आप 64 रिद्धि वाला जो विधान ही पढ़ रहे हैं, आप उसी को धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक मुनिराज को ध्यान में लाकर। कैसे हैं वो प्रज्ञा शमनत्व बुद्धि रिद्धि के धारी ऋषिराज, है ना। जिस रिद्धि के बल से पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म तत्वों को, जिनको की केवली और शुद्ध केवली ही बता सकते हैं, द्वादशांग 14 पूर्व पढ़े बिना ही बतला देते हैं। क्या प्रज्ञा श्रमण, श्रमण मतलब साधु, प्रज्ञा मतलब जिसका जिसकी बुद्धि जागृत हो चुकी है, जैसे पूरा द्वादशांग जो जानते हो, ठीक है ना। तो ये बात कहना चाह रहे हैं, ऐसे ऋषिराज प्रत्येक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध मतलब अन्य किसी के उपदेश के बिना ही जिस शक्ति के द्वारा ज्ञान संयम व्रत का विधान निरूपण किया जाता है, बिना किसी उपदेश के प्रत्येक बुद्ध मतलब स्वयं बुद्ध बन जाना, स्वयं ही अपने अंदर शक्ति को प्रकट करना। दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि, 10वां पूर्व, अगर आपको ध्यान हो तो द्वादशांग में कैसे हम बोलते हैं उसको, 11 अंग, और जो 12वां अंग होता है उसके 14 सेक्शन होते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं 14 पूर्व, ठीक है। तो उसमें जो 10 पूर्व को जानते हैं, 14 ना सही 10 पूर्व, तो वो भी रिद्धिधारी मुनिराज ही होते हैं, ठीक है। तो कहा कि 10 पूर्वित्व रिद्धि, 10वां पूर्व पढ़ने से अनेक महाविद्याओं के प्रकट होने पर भी चारित्र से चलायमान नहीं होना। तो जो 10वां पूर्व है वो विद्याओं से रिलेटेड है, ठीक है। तो विद्याएं बहुत सारी, जो हमने अभी कहा था ना सिद्धि हो जाना, ऐसे ही बहुत सारी विद्याएं आ जाना, उसके बाद भी चारित्र से चलायमान नहीं होना, आ गई तो आ गई, है ना। तो उस तरह के जो मुनिराज हैं वो स्टिल अपनी तपस्या को कंटिन्यू करते हैं। अगर चारित्र से चलायमान हो गए तो फिर वो तपस्या नहीं रहेगी, रिद्धियां भी चली जाएंगी, ठीक है ना। फिर चतुर्दश पूर्वित्व रिद्धि, 16 नंबर पर पढ़ रहे हैं, संपूर्ण श्रुत ज्ञान प्राप्त हो जाना, ठीक है। प्रवादित्व रिद्धि, जिस शक्ति के द्वारा क्षुद्रवादियों की तो क्या, यदि इंद्र भी शास्त्रार्थ करने आए तो उसे भी निरुत्तर कर दे, ठीक है ना। इंद्र भी क्या है, द्वादशांग का ज्ञाता है, ठीक है। उसके पास भी इतनी क्षमता है कि वो 33 सागर की आयु में एवरी सिंगल डे नई नई तत्व चर्चा करता रह सकता है, ठीक है ना। तो कहा कि ऐसे इंद्र के साथ भी जो शास्त्रार्थ कर सके, इतनी प्रवाद करने का मतलब वाद विवाद, मतलब विवाद तो नहीं, वाद करने का उसके अंदर शक्ति आ जाना। फिर अष्टांग महानिमित्त रिद्धि, इसमें कहा अष्टांग महानिमित्त 8 प्रकार के जो निमित्त होते हैं, ठीक है, उनका ज्ञान हो जाना, ठीक। तो वो क्या है 8 निमित्त, अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न, स्वप्न, इन 8 महानिमित्तों का ज्ञान। अंतरिक्ष मतलब आकाश की को देखकर, भौम मतलब पृथ्वी की घटनाओं को देखकर, है ना। अंग
यानी जो बॉडी के अंग हैं। स्वर, ये जो नाक का स्वर चलता है ना, वो चीज। व्यंजन लक्षण है ना, व्यंजन लक्षण छिन्न, लक्षण जो शरीर के व्यंजन, बॉडी की संरचना है ना, जो फेस रीडिंग जिसे कहते हैं, उससे जानकर, या बॉडी में कितने लक्षण अलग अलग होते हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान के 1008 लक्षण है ना, तो उनकी अपेक्षा से। और स्वप्न, स्वप्न भी क्या है, निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो जो अष्टांग महानिमित्त धारी जो है वो आचार्य भद्र बाहु स्वामी, ऐसा कहा जाता है कि उनके पास इन 8 महानिमित्तों का ज्ञान था। चारू जी 16th वाला संपूर्ण श्रुत ज्ञान, ये क्या होता है? संपूर्ण श्रुत ज्ञान, ज्ञान द्वादशांग की जब बात की थी ना, तो ये संपूर्ण श्रुत मतलब संपूर्ण ज्ञान, द्वादशांग को जानना। द्वादशांग मतलब जो भगवान के द्वारा बताया गया नॉलेज है, वो कितना है, द्वादशांग प्रमाण। ठीक है, 12 अंग हैं उसके। ठीक है, तो उस अगर हम एक कहना चाहें कि ज्ञान कितना है, भगवान ने कितना ज्ञान बताया अपनी दिव्य ध्वनि में, तो कहा जाता है द्वादशांगी। कहते हैं ना द्वादशांगी बखानी, बहुत बार पढ़ा होगा या सुना होगा द्वादशांग, द्वादश अंग है ना। द्वादश मतलब 12, राइट। तो संपूर्ण श्रुत में 12 के 12 अंग आ जाते हैं। ठीक। हम्म। फिर है 9 चारण रिधियां। चारण मतलब होता है चलने से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा आकाशगामी, अभी नहीं, आगे आएगा। यहाँ पर चलने से रिलेटेड, तो शायद वो जो मुनिराज थे वो जंघाचारण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ चारू जी इसमें है ना आकाश में गमन, फल चारण रुद्धि, 4th वन। नहीं, फल अलग चीज है, फल चारण अलग चीज है, आकाशगामित्व अलग है। ओ या ठीक है ना। हाँ, तो ये शायद सारी की सारी नव आकाश। चारण है ना आखिरी की। हाँ, तो ये जो चारण रिद्धि है, ये ही, हाँ ये है 9th वाली है ना, नभ हाँ चारण है ना, तो ये वाली है आकाशगामित्व। हाँ हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, जंगा, अग्नि, शिखा, श्रेणी, फल, जल, तंतु, पुष्प, बीज और अंकुर पर चलने वाले चारण बुद्धि के धारक तथा आकाश में स्वच्छ विहार करने वाले मुनिराज हमारा कल्याण करें। वर्षा जी आपने हाथ रेस किया। जी जय जिनेन्द्र। जय जी। 14 पूर्व के पाठी है तो वो क्या है? 14 पूर्व के पाठी है तो क्या है, संपूर्ण मतलब उस, ज्ञान। हाँ, ज्ञान आ गया। वैसे अच्छा चतुर्दश पूर्व तो क्या है, 12वां अंग को कहते हैं। अच्छा, तो हाँ, तो क्योंकि उस, उसमें आता है ना 14 पूर्व के हाँ पाठी श्रुत। हाँ हाँ, तो हाँ 12वें अंग को 14 पूर्व कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो मुनि राज हैं उनके अंदर ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है कि वो चाहे तो जंघाचारण रिद्धि में क्या होगा, पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर आकाश में जंघा को बिना उठाए सैकड़ों योजन गमन करने की शक्ति है ना। आपने कभी, अपन चलते हैं तो क्या है, हमें पैर ऊपर नीचे करना पड़ता है, राइट। और वो जब चलेंगे तो कैसे है, जमीन से 4 उंगल दूर, बिना अपने पैर को हिलाए, कोई मूवमेंट नहीं होगा उसमें, सीधा चलते चले जाएंगे। ठीक है, दैट इज जंघाचारण रिद्धि। कई बार मूवीज में भी दिखाते हैं ना, आकाश से चलकर आ रहे हैं तो वो हिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो चल रहे हैं, वो जैसे उड़ रहे हैं, बस अपनी जगह पर खड़े हैं, है ना। एस्केलेटर पे जैसे हम खड़े हो जाएं और ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसा एक जगह खड़े हो गए लेकिन चलते जा रहे हैं बिना कुछ मूवमेंट के। ठीक है, ऐसे ही अग्निशिखा, अग्निशिखा होती है आग की लपटों का जो टॉप होता है, उसको अग्निशिखा कहते हैं। ठीक है, तो अग्निशिखा पर गमन करने से अग्निशिखाओं में स्थित जीवों की विराधना नहीं होती, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। रेखा जी आपने हाथ रेस किया। ये कौन से तुम इससे शास्त्र से ले रही हो ये? ये तो हमने जैन पूजा की एक बुक निकाली हुई है, खोली हुई है, जिसमें अपना
स्वस्ति मंगल विधान है ना परमर्षि हाँ स्वस्ति। ये समझ दिख रहा है मेरे को वो तो, पर कहाँ इसके अर्थ बहुत अच्छे, कहाँ से निकाले अच्छा, तुमने? ये पीडीएफ है एक्चुअली जैन पूजा पूजा। पाठ प्रदीप में भी है, पूजा पाठ प्रदीप में जो उसमें हाँ, भी है। तो आई कैन शेयर दिस इन द ग्रुप अगर चाहिए तो, पीडीएफ है हाँ ये। हाँ मेरे को हाँ तो शेयर चारू, कर। जी मैं तो बहुत देर से सोच रही थी, मैंने कहा तुम्हें आखिरी में कहूंगी रेखा जी ने अच्छा नहीं वो नहीं, किया। पूजा पाठ प्रदीप में देखो उसमें है। हाँ हाँ, अरे कोई पूजा नहीं। पाठ प्रदीप में मीनिंग्स नहीं है इतने, हाँ, मीनिंग है, इतने नहीं। मीनिंग हाँ है, चारू जी, नहीं है अगर हो अभी सके तो मेरे पास, प्लीज मैं शेयर लेके बैठी कीजिएगा। हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चारू ये नहीं, ऐसे उसमें पूजा प्रदीप है ऐसा मीनिंग नहीं है, मैं बहुत इतने बार पढ़ी डिटेल में हूँ। नहीं। हाँ, ये मेरे हाथ ऐसे। में अभी मैं लेके बैठी हूँ, मेरे हाथ में ही अभी हाँ मैं लेके आंटी, बैठी हूँ। होगी आपके पास, हो सकता है सबके पास ना हो वो वाली। अच्छा अच्छा, हाँ हमारे पास नहीं है, हमारे में नहीं है ऐसी। राइट, चलिए आगे चलते हैं। मैं तो मैं मंदिर ठीक से है, लाई। हाँ तो प्लीज शेयर चारू। अच्छा जी 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 बिल्कुल। ठीक है, तो अग्नि शिखाचारण, तो अग्नि के टॉप पर चलने से। ठीक है, फिर श्रेणी चारण, श्रेणी मतलब आकाश श्रेणी में गमन करते हुए सब जीव जाति के जीव की रक्षा करना, है ना। मुनिराज का सबसे बड़ा कार्य क्या है? अहिंसा पूर्वक जीना, ना तो अपनी आत्मा का घात करना, ना किसी और के प्राणों का घात करना, है ना। तो ये सारी जो रिधियां हैं, चारण रिधियां, ये इसका पर्पस ही यही है। आप कहीं पर भी देखेंगे तो किसी भी जीव को तकलीफ ना हो, ठीक है ना। तो श्रेणी चारण, आकाश श्रेणी में गमन करते हुए, तो आकाश में भी श्रेणियां होती हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो कि जो वो एयरप्लेन चलते हैं ना, तो वो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर स्पेस होता है उनका डिसाइडेड कि ये इसी राउट से चलेंगे, राइट। तो वो उनके लिए डिसाइडेड है। ऐसे ही पूरा आकाश जो है, जिसे हम आकाश कहते हैं जैन धर्म के अकॉर्डिंगली, वहां पर सब जगह श्रेणियां बनी हुई हैं। श्रेणियां मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऐसे ग्राफ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो आकाश की श्रेणी में गमन करते हैं, लेकिन किसी जीव को कोई घात नहीं होता, क्योंकि वायु का एक जीव हर जगह है, छोटे छोटे जीव हर जगह हैं, लेकिन किसी जीव को घात नहीं होता। ठीक। फल चारण रिधि, आकाश में गमन करते हुए अगर उन्हें कभी फलों पर भी चलना पड़ जाए तो किसी प्रकार जीवों की हानि नहीं होती। जल चारण में जल पर गमन करने से भी जल के जीव, जलकायिक जीव कहिए या जल के जीवों की हिंसा नहीं होती। वो इसलिए ठीक कि है? आपने बोला 4 उंगल ऊपर चलते हैं ये लोग। नहीं, तो जल पर चल रहे हैं लेकिन उससे जीव की हिंसा नहीं होगी, नहीं मतलब तो उनके पहले आपने काम। ऐसे बताया था ना एक बार, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ हाँ, पहले वाला बताया था, राइट। अच्छा जंघाचारण में बताया था 4 उंगल ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, बाकी में नहीं है। अब बाकी में टच तो कर रहे हैं लेकिन हाँ, हिंसा नहीं होगी, वो उनका बॉडी उस तरह का लाइट हो जाता है, ठीक है, जिनसे कि वो चल रहे हैं लेकिन हिंसा नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही तंतुचारण, तंतु में वो एकदम महीन मकड़ी के जाल के समान जो तंतु होते हैं ना, जाला, जाल जिसे कहते हैं, उस पर भी चल पाए लेकिन वो भी टूटेंगे नहीं, इतना। ये परिहार विशुद्धि होते हैं क्या मुनि? परिहार विशुद्धि में रिद्धि होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ वो भी मुनिराज 4 उंगल ऊपर ही चलते हैं, बिल्कुल सही। क्या परिहार विशुद्धि का क्या मतलब चारू? वो चारित्र की एक मतलब टाइप ऑफ चारित्र है, ओके स्पेशल होता है वो भी, काफी तपस्या से ही क्रिएट होता है। ठीक है। ओके ओके, थैंक पुष्प चारण रिधि, पुष्प पर गमन करने, फूल पर चलना भी पड़ जाए तो फूल के अंदर जो जीव है या फूल की भी विराधना नहीं होगी। ठीक। बीज अंकुर चारण रिद्धि, बीज रूप पदार्थों एवं अंकुरों पर गमन करने से उन्हें किसी प्रकार हानि नहीं होती। आप सोच सकते हैं कि अंकुर कितने डेलिकेट होते हैं, लेकिन उन पर भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। नभचारण रिद्धि, नभचारण अगेन जो हमने अम, जो महावीर भगवान के केस में देखा था, 2 मुनिराज आते हैं तो वो आकाश मार्ग से आते हैं, तो वो आकाश से कैसे आए? नभचारण, आकाश में गमन करना, कायोत्सर्ग की मुद्रा में या खड्गासन में गमन करना। ठीक। फिर है 3 बल रिधियां, कौन सी 3?
अणिमा महिमा लघिमा और गरिमा रिद्धि में कुशल तथा मन वचन काय बल रिद्धि के धारक मुनिराज हमारा कल्याण करें। ठीक है, तो बल में मनोबल, वचन बल और काय बल। ठीक, तो मन कैसा है? अंतर मुहूर्त में ही समस्त द्वादशांग के पदार्थों का विचार लेना। मन बुद्धि में, मन बल बुद्धि रिद्धि में सारे जो जितना भी तत्व है, तत्व ज्ञान है, द्वादशांग है, उसको अंतर मुहूर्त में ही रिवाइज कर लेना। ठीक है, विचार कर लेना। ठीक, वचन बल रिद्धि संपूर्ण श्रुत का अंतर मुहूर्त में पाठ कर लेना और फिर जिह्वा कंठ आदि में शुष्कता एवं थकावट न होना। तो ये भी अपने को बहुत एक्सेप्शनल फील आती है, लेकिन सब पॉसिबल है ना। बड़ी बात लगती है ये सब सुनने में, लेकिन मतलब इसको कैसे फील करेंगे ये मुझे भी नहीं मालूम। आप विजुअल करें अगर इस चीज को कि ऐसा होता होगा। अंतर मुहूर्त में संपूर्ण श्रुत का पाठ कर लेना और फिर भी ना जीभ थके ना कंठ। ठीक, काय बल एक मास चातुर्मासिक आदि बहुत समय तक कायोत्सर्ग करने पर भी शरीर का बल कांति आदि थोड़ी भी कम न होना एवं तीनों लोक को कनिष्ठ उंगली पर उठाने का सामर्थ्य होना। कनिष्ठ उंगली मतलब सबसे छोटी उंगली, है ना, उस पर 3 लोक को उठा पाने का बल हो जाना। काय बल रिद्धि, उसका वो यूज नहीं करते, वो अलग बात है। ठीक है ना। और कायोत्सर्ग में काय का उत्सर्ग कर देना, तो बिल्कुल मतलब स्थिर होकर बैठे हैं, राइट। लेकिन फिर भी शरीर का बल कांति थोड़ा भी कम नहीं होना। ठीक, अब ये जो बात आ रही है ये विक्रिया रिद्धि की आ रही है। ठीक है, अणिमा महिमा लघिमा ये सब क्या है? विक्रिया रिद्धि है। ये कितनी है? 11। तो अणिमा में क्या है? परमाणु के समान अपने शरीर को छोटा बना लेना। ठीक है, तो ये कुछ रिद्धि ही हो सकती है, राइट। शरीर है लेकिन उसे छोटा बना लिया, बहुत छोटा, जैसे हैं उसी में ही छोटे चले गए, बन गए, राइट। महिमा सुमेरु पर्वत से भी बड़ा शरीर बना लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो विष्णु कुमार मुनिराज हैं, जिनकी कथा आती है रक्षाबंधन पर्व से रिलेटेड, है ना, उनके पास ये रिद्धि थी। उनको खुद नहीं मालूम था कि वो सिर्फ तपस्या में लगे थे और उनके पास ये रिद्धि थी, राइट, कि अपने शरीर को बड़ा बना सकते थे। तो उन्होंने राजा, कौन सा राजा था, राजा का नाम नहीं ध्यान आ रहा अभी, तो उस राजा को, महापद्म, महापद्म था क्या, बली बली राजा, है ना, हाँ कुछ ऐसा ही नाम था, राजा बलि। वो तो 4 मंत्री थे ना, उन्होंने के 7 मंत्री दिन के थे ना लिए वो हाँ मंत्री। हाँ, तो राज राजा, लिया था। हाँ मंत्री थे, उन्होंने जाकर सिखा दिया था, है ना। तो राजा, पग पढ़ ली थी वही ना। करेक्ट, हाँ हाँ, ठीक है ना। ये हाँ मंत्रियों ने किया था ना, मंत्रियों ने वो राज्य मांगा था, उसने कुछ अच्छा कर दिया था तो उन्होंने, हाँ, तो तो राजा राजा ने उनको मंत्रियों को दे दिया था राज्य एक दिन के लिए। एक दिन के लिए, हाँ हाँ। ठीक, ठीक, ठीक है। तो महिमा में बड़ा बना लेना, लघिमा में वायु से भी हल्का शरीर बना लेना और गरिमा में वज्र से भी भारी शरीर बना लेना। ठीक, काम रूपित्व एक साथ अनेक आकार वाले अनेक शरीरों को बना लेना। आकार भी डिफरेंट डिफरेंट आकार वाले अनेक शरीर बना लेना। ठीक, वशित्व तप बल से सभी जीवों को अपने वश में कर लेना। ईशित्व 3 लोक की प्रभुता होना, मतलब सब में पूजे जाना, इतना प्रभुत्व प्रभुत्व हो जाए उनका। प्राकाम्य रिद्धि जल में पृथ्वी की तरह और पृथ्वी में जल की तरह चलना। जैसे जल के ऊपर चल रहे हैं ऐसे जैसे पृथ्वी पर चल रहे हो। ठीक है ना। और पृथ्वी में ऐसे चलना जैसे जल पर चल रहे हो, मतलब उसके अंदर तक चल पाना। अंतर्धान रिद्धि तुरंत अदृश्य होने की शक्ति। आपती रिद्धि भूमि पर बैठे हुए ही उंगली से सुमेरु पर्वत की चोटी सूर्य और चंद्रमा को छू लेना। ठीक है, उंगली से ही
सुमेरु पर्वत की चोटी तक, है ना। अप्रतिघात रिद्धि, पर्वतों के मध्य से खुले मैदान के समान आना जाना, रुकावट न आना, मतलब कि पर्वतों को बीच में से क्रॉस कर लेना, है ना। तो ये सब विक्रिया रिद्धि से पॉसिबल है। फिर है तप रिद्धि। तप रिद्धि से जो ऊपर कही गई है वो तो है ही, लेकिन और भी तरह की तप से रिलेटेड रिद्धियां हो सकती हैं। तो ऐसे तप, चारू जी, हाँ ये श्री वर्मा राजा था, उनके 4 मंत्री थे। हाँ हाँ एंड जो विष्णु कुमार मुनि थे, उन्होंने वामन रूप बना लिया था रिद्धि क्रिया से, जी। हसनापुर से वो आकाश मार्ग के छोटे, पहले छोटे बन गए और फिर बड़े। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल सही, थैंक यू। अब तप रिद्धियां हैं 7, ठीक है। दीप्ति रिद्धि, बड़े बड़े उपवास करते हुए भी मनोबल, वचन बल या काय बल का बढ़ना, शरीर में सुगंधी आना, सुगंधित निश्वास निकलना और शरीर में मलानता ना होकर महाकांति का होना, है ना। अगर आपको ध्यान हो तो हमने अभी जो आदिनाथ भगवान का देखा था, जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली तो उनकी दीप्ति रिद्धि बढ़ने लगी, है ना। उनके शरीर से सुगंधी आने लगी, शरीर में मलानता ना होकर कांति बढ़ने लगी, ठीक है ना। तप्त रिद्धि, भोजन से मल मूत्र रक्त मांस आदि का न बनना, गरम कढ़ाई में पानी की तरह सूख जाना। तप्त रिद्धि मतलब जैसे तवे पर कुछ बूंदे पानी की डालो तो वो छन से करके गायब हो जाती हैं, ऐसे ही भोजन अंदर तो गया लेकिन मल मूत्र में कन्वर्ट नहीं हुआ, है ना, इसलिए उनको निहार नहीं रहता। महा उग्र रिद्धि, 1 2 4 6 पक्ष मास उपवास आदि में से किसी एक को धारण करके मरण पर्यंत न छोड़ना, है ना, जिसे कहते हैं ना मासोपवासी मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज, है ना, काफी लंबे समय तक उपवास कर पाना। घोर तप रिद्धि, भयानक रोगों से पीड़ित होने पर भी उपवास व काय क्लेश आदि से नहीं हटना। घोर पराक्रम रिद्धि, दुष्ट राक्षस पिशाच के निवास स्थान, भयानक जानवरों से व्याप्त पर्वत, गुफा, शमशान, सूने गांव में निवास करने वाले समुद्र के जल को सुखा देना एवं तीनों लोगों को उठा के फेंक देने की सामर्थ्य। घोर पराक्रम मतलब उत्कृष्ट पराक्रम आ जाना। महाघोर पराक्रम तो सिंह निक्रीडित आदि महाउपवासों को करते रहना। सिंह निक्रीडित में कुछ हजार हजार उपवास भी एक साथ कर पाना। अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धि, चिरकाल तक तपस्चरण करने के कारण स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य से न डिगना आदि विकार परिस्थिति मिलने पर भी ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहना, ठीक। फिर है औषधि रिद्धि, है ना। कभी कोई बीमार होता है तो कहते हैं कि औषधि रिद्धिधारी मुनिराज का ध्यान करना चाहिए, है ना। विजुअल कर सकते हैं कि उनसे स्पर्श होकर जो वायु है वो हम तक पहुंच रही है, ऐसा, ठीक। तो आमर्ष औषधि रिद्धि, जिनके हाथ पैर आदि को छूने से या समीप आने मात्र से सब रोग दूर हो जाए, है ना। ये भी हमने अभी जो युग दृष्टा पढ़ रहे हैं उसमें यही बताया कि उनसे स्पर्श होने वाली वायु, है ना, सर्व औषधि रिद्धि में बताया है, जिनके समस्त शरीर के स्पर्श करने वाली वायु ही समस्त रोगों को दूर कर देती है ना। आशीर्विश, महाविश्व व्याप्त पुरुष भी जिनके आशीर्वाद रूप शब्द सुनने से निरोग या निर्विष हो जाता है। आशीर अविष, है ना, विष को विष रहित कर देते हैं। दृष्टि निर्विष, देखने मात्र से कोई निर्विष हो जाए। पहले के टाइम में तो सांप काट जाता था ना, बहुत किसी को जहर चढ़ गया तो मुनि महाराज हैं, रिद्धिधारी हैं, अगर उन्होंने देख भी लिया तो सांप का जहर उतर सकता है ना। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी जो आज का मेडिकल सिस्टम है वो सब फेल हो सकता है ना। तो अपन कितनी बातें करते रह जाए साइंस की, लेकिन ये सब कुछ उससे परे है। श्वेल औषधि रिद्धि, जिनके थूक कफ आदि से लगी हुई हवा के स्पर्श से ही रोग दूर हो जाए। मलौषधि
वि, विडौ विदौषधि, विष्ठा जिसके मल से स्पर्श हुई वायु ही रोग नाशक हो। जल औषधि पसीने से लगी हुई धूल महारोग नाशक होती है। मलौषधि जिनके दांत कान नाक नेत्र आदि का मैल सर्व रोग नाशक होता है। आशीर्विष रस रिद्धि जिन मुनि के कर्म उदय से क्रोध पूर्वक मर जाओ, बस एक वर्ड कहा मर जाओ तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए, है ना। और और दृष्टि विष रस, मुनि की क्रोध पूर्वक दृष्टि जिस पर पड़ जाए वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 रस और 2 अक्षीण रह गई, उनको भी देख लेते हैं ताकि हमारा ये 64 रिद्धि कंप्लीट हो जाए। 5 मिनट और लगेंगे, आई होप इट्स ओके, है ना, छोड़ते नहीं बीच में। आशीर्विषी का क्या मतलब हुआ? आशीर्विष मतलब ऐसा, पहले जो कहा था कि आशीर्वाद दे दे तो विष उतर जाए, इसमें क्या है, इसमें मर जाओ ऐसा आशीर्वाद दे दिया। हाँ, ठीक अच्छा है ना, अच्छा। तो उससे क्या, मर जाओ वर्ड कहते साथ ही मर जाएगा, शाप बोल सकते श्राप जिसे कहते हैं। हैं। हाँ, श्राप। ठीक है। हाँ। क्षीरस्रावी रस रिद्धि, नीरस भोजन भी जिनके हाथों में आते ही दूध के समान गुणकारी हो जाए और जिनके वचन सुनने से क्षीण पुरुष भी दूध के समान बल को प्राप्त करे। क्षीरस्रावी, क्षीर मतलब दूध, है ना, भोजन भी, नीरस भोजन भी दूध के समान मीठा हो जाए। घृतस्रावी, नीरस भोजन भी जिनके हाथ में आते ही घी के समान बलवर्धक हो जाए। मधुस्रावी, मधुर हो जाए, है ना, और जिनके वचन सुनकर दुखी प्राणी भी साता का अनुभव करे। अमृत रसरावी, नीरस भोजन भी जिनके हाथ में आते ही अमृत के समान पुष्टिकारक हो जाए, अर्थात जिसके वचन अमृत के समान आरोग्यकारी हो। अक्षीण संवास, जिनके निवास स्थान में, अक्षीण संवास और महानस ये दो हैं जगह से रिलेटेड। क्या है, जिनके निवास स्थान में इंद्र देव चक्रवर्ती की सेना भी बिना किसी परस्पर विरोध के ठहर सके उसे अक्षीण संवास रिद्धि कहते हैं। यानी जिस जगह पर मुनिराज ठहरे हैं, छोटा सा स्थान भी हो और ऐसे स्थान में अगर इंद्र देव सब आ जाए और चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए तो सबको निवास स्थान मिल सकता है। अक्षीण मतलब जगह की कमी नहीं होती। और ऐसे ही अक्षीण महानस, ऐसा जो पात्र जिस पात्र में आहार कर लिया अब उसमें चक्रवर्ती की सेना भी आहार कर ले तो भोजन में, पात्र में भोजन खत्म नहीं होगा एटलीस्ट उस दिन के लिए। ठीक है, तो ये आप सोचिए 64 रिद्धियां होती हैं और ये अपने भगवान में 64 की 64 रिद्धियां होती हैं। ठीक है ना, गणधर आचार्य भी इन 64 रिद्धि के धारी होते हैं। जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है 64 रिद्धि के धारी हो जाते हैं। इसीलिए जब भी अपन भगवान के दर्शन करें तो उनके अंदर ये 64 रिद्धियां हैं ऐसा ध्यान करें। ठीक है ना, फिर अब सोचिए उन भगवान से जो टच होकर जो गंधोदक आया वो आपको क्यों नहीं अच्छा करेगा, है ना। अब भी अच्छा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि अपने में उस तरह के भाव नहीं जुड़ पाते, उस तरह की विशुद्धि अपन उनके अंदर नहीं फील कर पाते, है ना। तो जितना जितना अपन जानेंगे उतना उतना हमें पूजा का फल भी इस चीज से हमें मिल सकता है। ठीक है, तो अब वापिस अपन चलेंगे अगली बार। जो विषय अपना चल रहा है युग दृष्टा में, भगवान के अंदर 64 रिद्धियां प्रकट हो गई। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक के किसी को कुछ आज के विषय से क्वेश्चन है? हाँ, मेरे को ये पूछना था कि एक मुनिराज में एक समय में कितनी रिद्धियां हो सकती हैं? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, किसी में एक भी हो सकती है और किसी में 64 भी हो सकती ओके। है, डिपेंडिंग उनकी तपस्या किस तरह की है। हाँ है ना? हाँ जी। चलिए, चारू जी 64 रिद्धियां केवल ज्ञान के बाद ही प्रकट होती हैं या उससे पहले भी हो सकती नहीं नहीं, पहले पहले ही होती है इनफैक्ट। और केवल ज्ञान अपने आप में एक रिद्धि है ना, तो वो हो गई तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना, उसके बाद मैटर ही नहीं करती ये सारी रिद्धियां। उसके बाद तो सारे घातीय कर्म का ही नाश हो जाता है ना। और केवल ज्ञान सबसे उत्कृष्ट रिद्धि है, तो उससे ऊपर कुछ नहीं।
ठीक है। तो ये आज जैसे अभी पंचम काल में भी हो सकती है किसी मुनिराज को? नहीं हो सकती। हाँ वही। तो इसलिए विदेह क्षेत्र में आज भी रिद्धिधारी मुनिराज हैं, है ना, और जो पास में हुए हैं हम उनको ध्यान में ला सकते हैं। जी। छठे गुणस्थान से हो सकती ना रिद्धियां ये? हाँ, छठे गुणस्थान। चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्णों का ना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी सभी को। को। जय जिनेन्द्र। शेयर